दोस्तों, मैं अजय पत्रकार दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश गुप्ता जिनके खिलाफ मुकदमा था, जनहित याचिका दायर की गई थी। पीआईएल जो दायर की थी वो आप चौधरी थे और उनके पीछे पूरी पार्टी आपकी लगी थी। आप पार्टी ने इसके लिए काफ़ी प्रदर्शन किया था, जगह जगह धरना दिए, जगह जगह प्रदर्शन किए और दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ पीआईएल दायर कराने के साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप में कहा था इन्होंने सरकारी ज़मीनें हथियाई हैं, इन्होंने अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा किया, अवैध निर्माण किया है। ये भी कहा था 14 में से 13 मकान इन्होंने इसी तरह से बड़े बड़े मकान भूखंड हथिया लिए। उस पर बाकायदे पीआईएल दायर हुआ। पीआईएल के लिए 18 तारीख को 18 को वो हुआ और फिर अप्रैल में उसका वो हुआ और उसमें मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के श्री डीएन पटेल जी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह गुप्ता बनाए गए और उन्होंने स्पेशली उसकी तारीख हुई और अब जाकर के तारीख पड़ी उसकी। वो जब अब तारीख हुई तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने मिस्टर जस्टिस ने ये मुकदमे को पीआईएल को खारिज कर दिया। पीआईएल का खारिज होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है और उन्होंने खारिज ही नहीं किया। उन्होंने जब तर्क सुने दोनों ओर से तो उन्होंने इन दोनों लोगों को उनके उसका कंडम किया तथा जब केस ये डिसमिस कर दिया तो काफ़ी कुछ आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको इसमें इतना बड़ा झटका लगा है कि आपके सारे नेता तैयार बैठे थे कि इस पे जो ही ऑर्डर होगा, ऑर्डर होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसको बहुत अधिक ढंग से वायरल किया जाएगा। परंतु जो डिसीजन आया डिसमिस से, उससे आप समझ लीजिए इतना ज़्यादा आपको झटका लगा है कि आपकी एक लीगल विंग बनी है जो पहले अभी केजरीवाल ने 2-3 महीने पहले सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक जनरल मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं की। अभी ओपन हाउस में भी यही हुआ था इनका। फिर इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग में भी डिसाइड किया कि हमारी लीगल विंग लोग एक दूसरे की जमानत कराने के लिए एक दूसरे को, क्योंकि ऐसी पोजीशन आ सकती है बड़े नेता जेल में जाएंगे तो आपको करना। दूसरा, जितने भी अपोजिट साइड के लीडर हैं खास तौर से बीजेपी के, इन पे कहीं ना कहीं से मुकदमे लगाइए ताकि ये लोग परेशान हो जाएं। चूँकि है क्या, कई घोटालों में आपके नेताओं का नाम आया। सिसोदिया जेल में चले गए, जैन साहब परमानेंट जेल में चले गए काफ़ी दिनों से और नेता जेल बेल खेल के चक्कर में। तो आज ये बहुत बड़ी हार हुई जिसके तहत आदेश गुप्ता और उपाध्यक्ष जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू को इन लोगों ने टारगेट बनाया था। टारगेट में सबसे जो बड़ी बात रही है उसमें जब ये केस डिसमिस हो गया तो जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता थे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा आपके खिलाफ। और इसमें क्या रहा, सबसे ज़्यादा सौरभ भारद्वाज ने इसमें धरने प्रदर्शन दिए थे और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप पार्टी ने की और जगह जगह उनके लिए उनका वो किया। और ये सब जगह कहा गया है कि आदेश गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी, इन्होंने 14 में से 13 मकानों पे कब्जा कर लिया, इन्होंने तमाम जगह अतिक्रमण किया, तमाम जगह वहाँ की वो इन्होंने बड़े उसके ढंग से इन्होंने अवैध ढंग से उसको एक मतलब अपने निर्माण कर लिया। इन सब के बाद जो आया है, चूँकि इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेयर रहते हुए आदेश गुप्ता और श्याम जाजू ने इन सब जगह प्रॉपर्टियां खरीदी और अपने नाम करा ली। शुरुआती दौर पे जो पता चला उसमें ऐसा कहीं कुछ भी नहीं पाया गया। जब उसकी रिपोर्ट और उसके कागजात पेश किए गए तो ऐसा कुछ नहीं पता चला। ये आरोप इनके आप पार्टी के लगाए हुए बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद थे। इसीलिए मामला आज वहाँ पे सबसे बड़ी बात रही कि जो ये मामला हुआ कोर्ट में जब ये रखा गया तो उसके बाद जब उसकी सब रिपोर्टें दोनों पक्षों की आई, जब उसका एक प्रथम वो देखा गया तो ऐसा कुछ भी पाया नहीं, दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था इन लोगों के कब्जे थे। आरोप पूरे झूठे पाए गए और ये मुकदमा खारिज हो गया। खारिज होने के साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें आपने पूरी एक व्यूबंदी की थी, इस तरह के तमाम मुकदमे उन्होंने
दायर किए मगर कुछ हो नहीं पाए, कुछ वो ठीक से एविडेंस नहीं कर पाए। चूँकि इसमें मुकदमों में झूठ का सहारा लिया गया था, तमाम जगह एफआईआर की, मगर एफआईआर में आयोग ने जब देखा कि उसमें कुछ बन ही नहीं रहा तो कुछ जगह एफआईआर लग गई, कहीं चार्जशीट नहीं लग पाई। इन्होंने क्या किया कि जब ये मुकदमा दायर किया, पीआईएल दायर किया, तो पीआईएल में आदेश गुप्ता को भी पार्टी बनाया और साथ में उपराज्यपाल को बनाया। उपराज्यपाल के साथ ही इन्होंने एनडीएमसी को और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को भी पार्टी बनाया। तो इनकी योजना थी यमुना पावर लिमिटेड को बना लेंगे, इनको बना लेंगे, ताकि एक पार्टी बना के इन पर हम दबाव बना लेंगे। है क्या, एक जांच होने जा रही है। उस जांच में क्या है कि इन्होंने जो बिजली के कंपनियों से पेमेंट थे उसके लिए लोन लिया था और लोन लेकर के उनको देना था। ये पब्लिक का ही पैसा था, पब्लिक के फंड से ये हुआ कि मैं आपको फ्री में बिजली दे रहा हूँ, और वो 1300 कुछ करोड़ रुपया, 1350 करोड़ के लगभग वो पैसा उन कंपनियों को देना था। उसमें बहुत बड़ी हेरा फेरी की है और वो आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है, उस पैसे से ही सारे खर्चे इनके अवैध चलते थे। इन्होंने ऑडिट नहीं कराया 6-7 साल से, जबकि लगातार इनसे कहा गया और लगातार गवर्नर भी कहता रहा, वो भी कहता रहा, और इन्होंने उसमें ऑडिट नहीं कराया। उसमें फंसने वाले थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, 2-3 लोगों को, एक एनडीएमसी को, बीएसईएस को, यमुना उसको, और ये खासतौर से आदेश गुप्ता और श्याम जाजू को पार्टी बनाया। आज उस समय इनकी जो पोजीशन रही है, जब ये बात आई कि मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, डिफेमेशन में आईपीसी के 500 सेक्शन 500 सेक्शन 501 502 में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस में मुकदमा दायर होते ही आप समझ लीजिए बहुत बड़ी पोजीशन हो जाएगी आपके तमाम नेताओं के। आपके तमाम नेताओं ने कई बार इस चीज़ को जिक्र किया और कई बार आप समझ लीजिए उसमें यही हुआ कि ये मेयर रहते हुए आदेश गुप्ता ने बहुत बड़े घपले किए, कई जगह ज़मीनें ली, कई मकान हथियार लिए, तमाम वो हथियार लिए, और लोगों की फीलिंग इस तरह से गई, उससे उनका बहुत ही पॉलिटिकल आदेश गुप्ता का लॉस हुआ। मगर आपकी जो स्थितियां हैं, अब स्थिति डिसीजन के आने के बाद में आपके नेता कटघरे में खड़े हो गए। अच्छा, तमाम इनके ऊपर मुकदमे, अभी केजरीवाल जी को ईडी ने बुलाया था, एक विद्युत विभाग के घपले वाले ऑडिट न कराना, ये उधर आबकारी वाला चल ही रहा, आबकारी वाले तमाम ऐसे इंजीनियरिंग एजुकेशन में काफ़ी बच्चों का फेल हो जाना, उसमें काफ़ी घपले होना, मोहल्ला क्लिनिक में काफ़ी घपले होना, तमाम घपले होना। तीसरा, एक रेस्टोरेंट में उनको बुलाना, कई उनको पूंजीपतियों को उनसे पैसा ले लेना, 15 किलो घी वाला 100 करोड़ रुपया चंदे के नाम से लेना, और संजय सिंह ने एक उसको बुलाया कैपिटलिस्ट को, और उसको सिसोदिया जी ने एक होटल में 3 बजे तक खुलवाने के बाद पैसे की डील होना, फंड के लिए, चुनाव के लिए पैसे मांगना। तमाम ऐसे वो हैं जो एविडेंस सहित, जो बहुत सॉलिड एविडेंस के सहित इन लोगों के खिलाफ है, जिसकी वजह से केजरीवाल जी भी बुलाए गए थे। और उसको जवाब देने के लिए, काउंटर फाइल करने के लिए अभी संजय सिंह ने एक काम और किया, बहुत दृढ़ता से किया। वो कल उन्होंने क्या किया, एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। और मानहानि का मुकदमा किसके खिलाफ दायर किया? ईडी के खिलाफ, कि ईडी ने बगैर सबूत हमको हमारा नाम दे दिया, बगैर उसको। तो इन्होंने दायर तो कर लिया, मगर उस दायर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि इन्होंने मानहानि का मुकदमा ईडी के खिलाफ किया। ईडी, और ईडी के साथ ही जो ईडी डायरेक्टर हैं वो, और दूसरे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके ऊपर, जोगिंदर जी के ऊपर भी दायर कर दिया। और संजय जी पे भी दायर कर दिया। संजय जी जो डायरेक्टर ईडी है, उस मुकदमे के बाद इनका मॉरल काफ़ी हाई था कि हमने मुकदमा दायर किया, मगर प्राइमा फेसिया जहाँ तक ये मुकदमा वो नहीं हो पाएगा, या मुकदमा हो भी गया तो उसमें एविडेंस नहीं है ईडी के खिलाफ इस तरह से। तो अगर डिफेमेशन का होता भी है तो उस पर कुछ होने वाला नहीं है, काफ़ी दिन तक लिंगर ऑन होगा। उसमें पोजीशन ये होगी कि ईडी के खिलाफ जो है, चूँकि ईडी ने ही इनके खिलाफ चार्जशीट दी, या ईडी ने तमाम इनके खिलाफ सबूत दिए, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है तो डिफेमेशन के दायरे पे नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंशन ये डिफेमेशन का नहीं है, एक
क्राइम हुआ, एक उसके एविडेंस हैं और पर्टिकुलर एक कल्प्रिट्स के लिए ये उसके एविडेंस है, तो वो कल्प्रिट जो है वो डिफेमेशन का सूट नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो उसका जो वो है लॉजिक वो इतना स्ट्रांग नहीं माने जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है, उसके पास लॉजिक नहीं, उसके पास एविडेंस नहीं, ईडी के पास एविडेंस है। वही पोजीशन इनकी आ गई आदेश गुप्ता के पास। आदेश गुप्ता के पास अब बहुत एविडेंस हो गए, एक एनओसी मिल गई कि देखिए मैं कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था, मेरे ऊपर आरोप गलत लगे थे, जो डिफेमेशन आपने किया है ये बिल्कुल गलत निकला। 14 में से 13 मकान आपने कहा कि मेयर रहते हुए उन्होंने तमाम ज़मीनों पे कब्जा किया, तमाम उस पे किया, और ये सब फर्जी निकला आपके आरोप, आप पार्टी के आरोप फर्जी निकले। सौरभ भारद्वाज ने बहुत कुछ बोला, तमाम इनके आपके नेताओं ने किया, धरना किया, प्रदर्शन किया। इस तरह से आप इतने दिन तक लोगों को बदनाम करते रहे, और लोगों का आपने उसकी वजह से जो आदेश गुप्ता उनकी मानहानि हुआ वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में रहे, टेंशन में रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू इन्फेक्शन उसमें रहे, इसलिए डिफेमेशन का जो केस है वो अपने आप फाइल हो जाएगा। 500 आईपीसी की 500, 501, 502 के तहत प्रिमा फेसिया इस पे केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें डेफिनेटली एक्यूज जो है आप पार्टी हो गए, चूँकि इतने एविडेंस है, उन्होंने गलत आरोप लगाए, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरना किया, प्रदर्शन किया। ये सब चीज़ें जो हैं ये आप पार्टी के अगेंस्ट में जानिए, जितना उन्होंने प्रदर्शन किया था, जितना उन्होंने बदनाम किया था, अब जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही अलग जा रही है। और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप पार्टी इसमें फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी, और एक और आप पार्टी ने घर बैठे तकलीफ ले ली, घर बैठे तकलीफ ले ली। आप पार्टी के नेताओं पे वैसे ही इतने मुकदमे हो गए, इतने जगह एविडेंस मिल गए हैं, और रोज आना ना कोई दूसरा वो जो हथियार चला रहे हैं, जैसे उन्होंने डिफेमेशन का हथियार वहाँ किया तो उनके अगेंस्ट में आज एक डिफेमेशन की फील्ड हो गई तैयार। तो उनके जो हथियार हैं सब उनके पटाखे फुस हो रहे हैं, और जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप उसके दिन पे दिन एविडेंस मिलते जा रहे हैं, और बड़ी एक घबराहट हो रही है आप में, और ख़ास तौर से आपके नेताओं में। वो विचलन आज की डेट में आप पार्टी के मंत्री कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ जेल बेल खेल के उसमें, जहां वो दूसरे को जेल बेल खेल कराना चाहे ना, वहां जस्ट उल्टी पोजीशन हो जा रही, क्योंकि ये लोग जेल बेल खेल से इनके नेता, इनके मंत्री बच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये थी आज की पोजीशन। मैं अजय पत्रकार।